दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रयागराज की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से उसे सख्त नफरत थी। वो लड़की अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस वक्त गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर दोस्तों, अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया। यानी उस मुसलमान ऑटो वाले को उस लड़की ने रुकने को कहा और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोककर उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगा। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार प्रयागराज की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, बहुत देर से वो लड़की ऑटो का इंतजार कर रही थी। उधर सड़क पर गाड़ियां तो आ जा रही थी, लेकिन कोई भी रोकने का नाम नहीं ले रहा था और उस लड़की को अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। दोस्तों, अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहां जाना चाहती है? लड़की ने जब उसे देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि मुझे कहीं नहीं जाना, आप यहाँ से चले जाएं। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपए लगेंगे। दोस्तों, लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले तो मैंने एक ऑटो वाले को 300 रुपए दिए थे। दोस्तों, फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में दोस्तों, ऑटो ड्राइवर ने बोला, मेम साहब चलो आप 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन मेरे पास मेरा सामान है जो बहुत भारी है, मैं अकेले उसे उठा नहीं सकती, तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपके सामान को रख देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। दोस्तों, थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम क्या है, ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रुक गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन सकता हूं? दोस्तों, ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। दोस्तों, टेब ऑन करते ही उस टेब में एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, ये बयान पर्दे के ऊपर था और न चाहते हुए भी उस लड़की को मौलाना साहब का पर्दे वाला बयान सुनना पड़ रहा था। असल में दोस्तों, नास्तिकों की महफिल और दोस्ती यारी में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमान के लिए नफरतें भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मौलवी का काम मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुफीद है। औरत के चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से तक को ढककर
उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक झुका लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को मटका लिया करे। फिर मौलाना बयान करते हैं कि बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आई हो और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती फिरे। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। दोस्तों, ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती रहती तो रास्ते में हर लफंगे की नजर उस पर पड़ती थी और उसको घूरती रहती थी और उस लड़की को सारे लफंगे बुरी नजरों से देखते रहते थे। दोस्तों, बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच जाती है और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक जाती है और लड़की ऑटो से नीचे उतरती है। फिर वो ऑटो वाले से कहती है, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की ने अपनी मां को फोन लगाया और कहने लगी, मां जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, फोन पर मां ने कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मेम साहब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपका सामान रख देता हूं। दोस्तों, जब लड़की ने ड्राइवर की बात सुनी तो सोचने लगी कि ये शायद पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूं। दोस्तों, ये सोचकर लड़की ने बोला, अच्छा ठीक है, आप ही मेरा सामान मेरे घर पर रख दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और जाकर उस लड़की के घर पर सामान रख दिया। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 रुपए किस बात के लिए आप मुझे दे रही हो? दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपए ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाकर मेरे घर तक पहुंचाया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये सुनकर ऑटो वाले ने कहा, मेम साहब आप ये पैसे अपने पास ही रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। दोस्तों, ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो अचानक उस लड़की के मुंह से ये बात निकल गई कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है कि मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमान के बारे में गलत गाइड किया गया है। मेम साहब, मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूं। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। इस्लाम के आखिरी पैगंबर ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को इसकी मेहनत का पैसा उसके पसीने सूखने से पहले ही दे दिया जाए। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उसका धर्म या मजहब नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलती है। बस आप इस वीडियो की एक एक बात को गौर से सुनकर उस पर सोचिए कि इस्लाम और इस्लाम के पैगंबरों का मकसद क्या है। खैर, समझदार के लिए ये वीडियो बहुत कुछ सीख दिलाती है। आप सभी लोग इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने सभी फैमिली ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर करें और एक मर्तबा कमेंट बॉक्स में आई लव इस्लाम जरूर लिखें।